हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तुम गुप्ता। आज यहाँ पर आपकी जो आई दृष्टि की करंट अफेयर्स आती है उसकी जो ईयरली पूरी किताब आती है उस पूरी किताब को हमने एमसीक्यू पर कन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पर आपके जो टोटल आज के एमसीक्यू रहने वाले हैं 700 एमसीक्यू यहाँ पर आपके हो जाएंगे। तो 700 एमसीक्यू में पूरी इस किताब को हमने कन्वर्ट कर दिया है। एक वीडियो में आप देख पाओगे आराम से। तो इसको आराम से आप लोग एक दो बार रिवीजन कर लेना, लगा लेना, जिससे कि एग्जाम से पहले, क्योंकि हम 2 से 3 दिन पहले बना ही रहे हैं, तो आपके एग्जाम से पहले जो है आपके सारे जो करंट अफेयर्स है वो रिकॉल आपकी हो जाए। चलिए शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने 9,000 एकड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन का शिलान्यास कहां पर किया है? तो 13 सितंबर 2025 को किया है 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन। और यह जो उद्घाटन आपका आइजोल मिजोरम में किया गया है ना। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, आइजोल में प्रधानमंत्री ने 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली किस नई रेल उद्घाटन किया हुआ है? तो किस नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने आइजोल में? तो आप कहेंगे बेराबी सेरांग रेल लाइन। कौन सी है? बेराबी सेरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा तो कितनी नई एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाई गई है? तो अभी हाल ही में आपको पता होगा मिजोरम को आपका किससे ट्रेन नेटवर्क से जोड़ा गया है और यहाँ पर कितनी नई एक्सप्रेस वे को ट्रेन झंडी दिखाई गई है? तो अभी हाल ही में वर्तमान में 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों को जो है यहाँ पर रवाना किया गया है। यहाँ से 3 अभी सुचारू रूप से चालू हो चुकी है, बाकी धीरे धीरे और बढ़ती चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा संस्थान जो है टॉप पर है, शीर्ष पर है? तो आप कहेंगे आईआईटी जो आपका मद्रास है। ध्यान रखिएगा, आईआईटी जो मद्रास है वो आपका समग्र श्रेणी ओवरऑल कैटेगरी में जो एनआईआरएफ की रैंकिंग आती है उसके तहत जो है मद्रास को टॉप पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आईआईटी मद्रास ने एनआईआरएफ रैंकिंग में समग्र श्रेणी में ओवरऑल रैंकिंग में कि लगातार कितने वर्षों से अपना स्थान को शीर्ष पर बनाए रखा है? तो लगातार 7 सालों से जो आपका आईआईटी मद्रास है वो अपना टॉप स्थान को बरकरार अभी रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आदिवासी भाषाओं में वो डिजिटल रूप से संरक्षित करने के लिए भारत का पहला एआई आधारित अनुवादक कौन सा है? तो डिजिटल रूप से संरक्षित करने के तहत भारत का पहला एआई आधारित जो अनुवादक है आपका आदिवाड़ी है। आदिवाड़ी नाम से जो है आपका अनुवादक को यहाँ पर लॉन्च किया गया है और यह आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित करेगा। आदिवाड़ी। नीति आयोग ने 3 सितंबर 2025 को कौन सी पहल की शुरुआत की? तो नीति आयोग के द्वारा ध्यान रखना है ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। कौन सी है? ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव पहल की शुरुआत की गई है नीति आयोग ने और 3 सितंबर 2025 को इसकी शुरुआत की हुई है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव किसकी पहल है? तो आप बताओगे नीति आयोग की पहल है। 30 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण किया हुआ है? तो आपको रखना है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में आपका ड्रोन इकाई और रक्षा उपकरण के लिए जो है यहाँ पर जो है शिलान्यास या उद्घाटन किया हुआ है। तो किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। नेक्स्ट आता है कि नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी NARI 2025 के अनुसार भारत की महिलाओं के लिए शीर्ष 3 सुरक्षित शहर कौन से हैं? तो 3 शहरों की बात की जाए तो एक तो आपका कोहिमा रहेगा, दूसरा आपका विशाखापत्तनम है, तीसरा आपका भुवनेश्वर है। बात की जाए विशाखापत्तनम, कोहिमा और भुवनेश्वर, ये तीनों शहर आपके ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर के रूप में इनको जाना जा रहा है। कौन सी रिपोर्ट कह रही है? तो NARI रिपोर्ट के अनुसार बात की जा रही है। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना कब और कहां से की गई है? तो पीएम भारत विकसित योजना की शुरुआत जो है आपकी 15 अगस्त 2025 को लाल किला से इसकी घोषणा को किया गया था। पीएम विकसित भारत रोजगार अभियान घोषणा 15 अगस्त 2025 को लाल किला से की गई है। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ये अच्छा क्वेश्चन है। 1 लाख करोड़ रुपए की जो है राशि को यहाँ पर जो है आवंटन किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में कुल कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो इसमें अगर जो रोजगार युवा पा लेते हैं उनको बात की जा रही है कि 15,000 रुपए की राशि को यहाँ पर जो है प्रोत्साहन रूप में दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा 15 अगस्त 2025 को कहां से की गई? तो मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा 15 अगस्त 2025 को की गई है और यह घोषणा जो है लाल किला से की गई, रेड फोर्ट से इस घोषणा को किया गया है।
मिशन सुदर्शन चक्र को कितने वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि मिशन सुदर्शन जो चक्र है कितने वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आप कहेंगे इसका लक्ष्य जो है 10 सालों में, मतलब कि 2035 तक इसका घोषणा को मतलब योजना को जो है पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। क्यों? क्योंकि 2025 से शुरुआत की गई तो 10 साल इसमें अगर ऐड कर दिया तो कितना होता है? 2035 में इसकी जो है घोषणा को जो है लक्ष्य है यहाँ पर रखा गया है। 15 अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन कहां पे किया है? तो मालगाड़ी है भारत की सबसे बड़ी है और इसका ट्रायल जो है रुद्रास्त्र नाम से है और इसका ट्रायल जो है सफलतापूर्वक किया गया है, भारतीय रेलवे ने किया है और यह मालगाड़ी है, ध्यान रखना है, सबसे बड़ी मालगाड़ी के रूप में इसको जाना जा रहा है। रुद्रास्त्र मालगाड़ी की कुल लंबाई कितनी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4.5 किलोमीटर, ध्यान रखना है, 4.5 किलोमीटर जो है आपकी रुद्रास्त्र मालगाड़ी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा पे चर्चा 2025 किस कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो परीक्षा पे चर्चा 2025 को किस कारण से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? ऑप्शन रहेगा नागरिक सहभागिता मंच एक माह में सर्वाधिक पंजीकरण हुए, इसीलिए इसको जो है यहाँ पर शामिल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। परीक्षा पे चर्चा 2025 के 8वें संस्करण का कितने वेद पंजीकरण हुए हैं? तो ये क्वेश्चन है कि परीक्षा पे चर्चा के लिए 8वें संस्करण में कितने लोगों ने इसमें जो है वैलिड रूप से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं? तो आपका रहेगा 3.53 करोड़ लोगों ने, लगभग देखा जाए 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर पंजीकरण जो है किया हुआ था। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जो है आपके नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। नीति आयोग ने जो है भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स को जारी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चौथी आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया? चौथी आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला का उद्घाटन जो है आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट आता है कि पहली, दूसरी, तीसरी आरपीएल का शुभारंभ कहां पर किया गया है? पहली, दूसरी, तीसरी, तो पहली बेंगलुरु में, दूसरी भोपाल में, तीसरी देहरादून में। देखो अलग अलग राज्य हैं, बेंगलुरु कर्नाटक में, भोपाल मध्य प्रदेश में, देहरादून उत्तराखंड में। यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी जो है आरपीएल का उद्घाटन जो है यहाँ पर किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है जुलाई 2025 में किस जिले में नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है? तो किस जिले में एक नया हड़प्पा स्थल खोजा गया? तो जैसलमेर राजस्थान में एक नया अभी हाल ही में हड़प्पा स्थल खोजा गया है। और यह हड़प्पा स्थल कहां पर है? अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए तो जैसलमेर राजस्थान में पूछा जाए कहां पर है? रातड़िया री डेयरी में। कहां पर है? रातड़िया री डेयरी में यह हड़प्पा स्थल अभी हाल ही में खोजा गया है। नेक्स्ट आता है कि पेपर हवा निशानियों के कितने वर्षों के बाद भारत लाया गया? तो पेपर हवा निशानियों को कितने वर्षों के बाद? तो 127 वर्षों के बाद जो है भारत में इसका लाया गया है। 30 जुलाई 2025 की है खबर है। नेक्स्ट है पेपर हवा निशानियों की खोज कब और कहां की गई थी? तो भाई इसकी खोज 1898 में पेपर हवा स्तूप सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में इसकी खोज की गई थी। अब यूपी के एग्जाम्स में लगे हुए हैं और एग्जाम में आ सकता है पेपर हवा निशानियों की खोज कहां की गई? तो आपके सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में की गई, 1898 में की गई है। नेक्स्ट आता है कि पेपर हवा की ये निशानियां किसकी मानी जाती हैं? तो भगवान बुद्ध की मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है किसकी मानी जाती है? लॉर्ड बुद्धा की मानी जाती है, भगवान बुद्ध की मानी जाती है। ये निशानियां किस प्रकार प्राचीन शहर से संबंधित हैं? तो कपिल वस्तु से संबंधित है। ये पूछा जाए किस प्राचीन शहर से संबंधित है? कपिल वस्तु से है संबंधित है। भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज कहां पर स्थापित की जा रहा है? तो भाई हिंदी मीडियम में एमबीबीएस कॉलेज को जो अनाउंसमेंट है वो कहां पर किया गया है? तो आप कहोगे भाई जबलपुर में किया गया। जबलपुर बोले तो मध्य प्रदेश ने एमबीबीएस के लिए, ध्यान रखिएगा, एमबीबीएस के लिए जो है हिंदी मीडियम में, किस मीडियम में? हिंदी मीडियम में जो है यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट किया है कि एमबीबीएस को हिंदी मीडियम में जबलपुर में अब करवाया जाएगा। नेक्स्ट आता है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 29 जुलाई 2025 को अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहां पर किया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। 29 जुलाई 2025 को अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन जो है इन्होंने भारत मंडपम नई दिल्ली में किया है। कहां पर? भारत मंडपम नई दिल्ली में इनके द्वारा उद्घाटन जो है किया गया है। चलिए नेक्स्ट आता है कि ये आयोजन किसकी 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया? तो किसकी 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 5वीं वर्षगांठ थी 2025 की, तो इन्होंने इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए इन्होंने आपका वर्षगांठ उपलक्ष्य का मनाया हुआ था, भारत मंडपम में मनाया था। 27 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर आदि तिरुविथराई महोत्सव को संबोधित किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने 27 जुलाई को आदि
विथिराई महोत्सव का उद्घाटन जो है आपके कहां पर किया, तो आप बोलोगे गंगईकोंडा चोलम में किया हुआ है। किस वहां पर? गंगईकोंडा चोलपुरम में इसका उद्घाटन जो है किया हुआ है, या माह फेस्टिवल को मनाया गया है। प्रधानमंत्री ने किस चोल सम्राट के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया? तो राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में स्मारक सिक्का जो है जारी किया था। राजेंद्र चोल प्रथम किस साम्राज्य संबंधित है? तो चोल साम्राज्य से संबंधित। कैसे? चोल साम्राज्य से जो है आपके संबंधित है। नेक्स्ट आता है, बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स ने हाल ही में किस श्रेणी का 2500वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया? तो भाई 2500वां इलेक्ट्रिक इंजन बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स ने तैयार किया है। तो बात रखना है WAP7। कौन सा? WAP श्रेणी में इसके द्वारा आपका इंजन को तैयार किया गया है। WAP7 इलेक्ट्रिक इंजन कितने हॉर्स पावर का है ना? तो आप कहोगे 6000 हॉर्स पावर का है। कितना? 6000 हॉर्स पावर का है WAP7 इलेक्ट्रिक इंजन। अब पूछा जाए किसने किया है, तो बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स के द्वारा इसका जो है बनाया गया है, और 2500 नंबर का यह आपका इंजन था। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा कब दिया? तो 21 जुलाई 2025 को 21 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इस्तीफा दिया गया है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT का पहला परिसर कहां पर स्थापित किया गया? तो इसका स्थापना जो है मुंबई में किया गया है। कहां पर है? मुंबई में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का पहला परिसर को स्थापित किया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के रूप में मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई 2025 को 5400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। कहां पर किया? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में उद्घाटन किया हुआ है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में 5400 करोड़ रुपए से अधिक की कई सारी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। पीएम मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना का आधारशिला कहां पर रखी? तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की आधारशिला जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बांकुरा एवं पुरुलिया में रखी गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 का पुरस्कार जो है 17 जुलाई को प्रदान किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 की सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में पहले दूसरे स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर आपका इंदौर है, दूसरे स्थान पर सूरत है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। आपकी 10 लाख से अधिक आबादी में इंदौर एवं सूरत का आपको ध्यान रखना है, पहले और दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर इंदौर, दूसरे स्थान पर सूरत है। 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सुपर स्वच्छ लीग 24-25 प्रथम स्थान कौन सा शहर रहा है? तो आपका रहेगा नोएडा। नोएडा जो है 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान पर सुपर स्वच्छ लीग में रहने वाला स्थान है नोएडा। स्वच्छ शहर 24-25 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसने जीता है? तो प्रयागराज के द्वारा सबसे स्वच्छ शहर के रूप में गंगा नदी के किनारे जितने भी शहर बचे हैं, जिसमें से आपका प्रयागराज को सबसे सर्वश्रेष्ठ गंगा स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट आता है, जुलाई 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किसे भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया है? तो जुलाई 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया? मराठा सैन्य परिदृश्य को। ध्यान रखिएगा, मराठा मिलिट्री जो लैंडस्केप्स होते हैं उनको शामिल यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट आता है कि मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल कितने किले शामिल है और कितने राज्यों में स्थित है? तो इसमें जो है आपके 12 किले शामिल है, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्यों में यह फैले हुए हैं। तो इनको 12 किलों को शामिल किया गया, जिसमें कुछ महाराष्ट्र में है, कुछ आपके तमिलनाडु राज्य में है। बात करेंगे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कितने जिलों में लागू करने की मंजूरी दी गई है? तो 100 जिलों में मंजूरी को यहाँ पर दिया गया है कि 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को लागू किया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2024 समारोह पुरस्कार कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार समारोह के जो आयोजन है वह नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में एक जिला एक उत्पाद का पुरस्कार समारोह का जो आयोजन है किया गया है। विदेश स्थित भारतीय मिशनों में स्वर्ण पुरस्कार किस मिशन को मिला है? तो विदेश स्थित भारतीय मिशनों में स्वर्ण जो पुरस्कार है, गोल्ड मेडल है, गोल्ड अवार्ड जो है आपके भारतीय उच्चायुक्त सिंगापुर को दिया गया है। भारतीय उच्चायुक्त सिंगापुर को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2024 श्रेणी में श्रेणी ए के तहत कितने राज्यों ने स्वर्ण पुरस्कार जीता है? तो भाई आंध्र प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने, पंजाब ने एवं उत्तर प्रदेश ने भी आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट श्रेणी में ए के तहत कई सारे राज्यों ने आपका गोल्ड अवार्ड को या स्वर्ण आपका पुरस्कार को जीता हुआ है, जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश का नाम आता है। बात करेंगे श्रेणी बी में स्वर्ण पुरस्कार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को मिला है? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेणी बी में आपका गोल्ड पुरस्कार दिया गया है।
श्रेणी ए कृषि हेतु स्वर्ण पुरस्कार किन जिलों को प्राप्त हुआ है? तो आपका एक तो आता है गुंटूर जो कि आंध्र प्रदेश मिर्च को, रत्नागिरी महाराष्ट्र जो कि अल्फांसो आम को दिया गया है। तो गुंटूर आम मिर्च को दिया गया है, रत्नागिरी महाराष्ट्र अल्फांसो आम को जो है कृषि क्षेत्र में स्वर्ण पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई 75वां प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र कहां पर उद्घाटित किया गया? तो 75वां प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन जो है आपके राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं उत्तर प्रदेश को जो है दिया गया। राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं उत्तर प्रदेश को आपके 75वां प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का जो है उद्घाटन जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए किन 4 सदस्यों को नामित किया है? तो अभी हाल ही में जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को नामित किया है, जिसमें उज्जवल निकम, मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंगला और सी सदानंदन मास्टर जी को शामिल किया गया है। इसमें बी ऑप्शन आपका शामिल है। कोल इंडिया लिमिटेड की पहली पूर्ण रूप से महिला संचालित डिस्पेंसरी कहां पर शुरुआत की गई है? तो कोल इंडिया के द्वारा पूर्ण रूप से महिला संचालित डिस्पेंसरी की बात किया है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, वहीं पर आपकी शुरुआत जो है की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत की 16वीं जनगणना कब आयोजित करने की घोषणा की गई? तो 2027 में भारत की 16वीं जनगणना की शुरुआत यहाँ पर की गई है। भारत की 16वीं जनगणना कितने चरणों में होगी? तो 2 चरणों में 16वीं जनगणना किया जा रहा है। पहले कुछ राज्यों की जाएगी, फिर उसके बाद कुछ आपके जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड वाले राज्य हैं इनकी की जाएगी। बात करेंगे तलाश पहल किसके लिए शुरू की गई है? तलाश पहल की बात की है तो एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय के जो आदिवासी छात्र होते हैं उनके लिए तलाश पहल की शुरुआत को यहाँ पर किया गया है। तलाश का पूर्ण रूप क्या है? तो तलाश का पूर्ण रूप की बात किया है ट्राइब एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब के नाम से इसको जाना जाता है और इसका शॉर्ट में नाम तलाश है। पूर्ण रूप आपका ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब इसका फुल फॉर्म है। बात करेंगे किसकी 125वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो डाक टिकट जो है हाल ही में 125वीं जयंती श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बनाई गई थी, इन्हीं की स्मृति में स्मारक डाक टिकट को जारी किया गया। बिहार सरकार ने किस आयोग के गठन को पहली बार मंजूरी दी है? तो युवा आयोग को, बिहार सरकार के द्वारा युवा आयोग को पहली बार गठन की मंजूरी दी गई है 8 जुलाई 2025 को। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की नीति बनाई है? तो 35% जो है अब महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की गई है कि जितनी भी अब कोई भी वैकेंसी निकलेगी गवर्नमेंट की तो बिहार में अब महिलाओं को जो है 35% क्षैतिज आरक्षण जो है दिया जाएगा। बात करेंगे फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो CSIR आपका IGIB दिल्ली में इसका जो है उद्घाटन किया गया। फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक का CSIR IGIB दिल्ली। ठीक है, चलिए बात करेंगे खेलो भारत नीति 2025 कब मंजूरी दी गई? तो खेलो भारत नीति 2025 को 1 जुलाई 2025 को जो है इसकी मंजूरी को दिया गया है। खेलो भारत नीति 2025 किस नीति का स्थान लेगी? तो खेलो राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान ले रही है अब 2025, ध्यान रखना। अच्छा, पहले इसका नाम था राष्ट्रीय खेल नीति 2001, अब इसका कौन सा स्थान ले रही है? खेलो भारत नीति 2025 इसका स्थान ले रही है और 1 जुलाई 2025 को इसका रिप्लेस किया गया है। यूपी कैबिनेट ने किन एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे की मंजूरी दी है? तो आगरा लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ा जा रहा है और इसको आपके मंजूरी जो है यूपी कैबिनेट के द्वारा, उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा दी जा चुकी है। किस राज्य ने आकांक्षात्मक विकास खंड योजना के तहत 2024-25 की डेल्टा रैंकिंग जो जारी किया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है आकांक्षा विकास खंड के तहत डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 कितने संस्थान शामिल किए गए हैं? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में बात की जाए तो 54 संस्थान को इसमें शामिल जो है किया गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा है? ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि भाई अगर 54 इसमें संस्थान को शामिल किया गया है तो 54 में भी टॉप फर्स्ट नंबर कौन सा है? तो IIT दिल्ली जो है आपकी QS वर्ल्ड रैंकिंग में सबसे टॉप स्थान पर है। बात किया है कि एरिक्सन ने अपनी पहली भारत निर्मित एंटीना प्लांट कहां पर शुरू की है? तो एरिक्सन ने पहली भारत एंटीना प्लांट की शुरुआत जो है मानेसर हरियाणा से इसकी शुरुआत को किया है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहां पर उद्घाटन किया गया? मानेसर हरियाणा में ही इसका उद्घाटन जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत की पहली बार मोबाइल आधारित ई वोटिंग किस राज्य में की गई है? तो पहली बार मोबाइल आधारित से ई वोटिंग की शुरुआत जो है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा बिहार में सबसे पहले शुरुआत जो है की गई है।
स्थानीय निर्वाचन के इतिहास में ई वोटिंग से मतदान करने वाला देश का पहला ई वोटर कौन बना है? तो सबसे पहला ई वोटर की बात की है तो विभा कुमारी बनी हुई है। अब ये क्वेश्चन ना बिहार वगैरह क्वेश्चन में आ सकता है, पूछ जाए कि ई वोटिंग सबसे पहले कहां पर की गई पहली बार, तो बिहार में की गई। और ई वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाला देश का पहला ई वोटर कौन है? तो विभा कुमारी बनी हुई है। भारत ने किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में नामित किया हुआ है? तो गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में नामित करने वाला जो शहर है वो लखनऊ को शामिल किया गया है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती कहाँ शुरू की गई? तो हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती की बात करें सबसे पहली बार लाहौल स्पीति में की गई है। लाहौल स्पीति में पहली बार हींग की खेती को किया गया है। हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती किस संस्थान के द्वारा की जा रही है? तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के द्वारा इस हींग की खेती को किया जा रहा है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2022 के अनुसार जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में दर्ज की गई है? तो बिहार राज्य में की गई है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य के रूप में। किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो नागालैंड में जो है 1068 जो है आपकी नागालैंड में सबसे ज्यादा लिंगानुपात को दर्ज यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है? लोकपाल का नया मोटो क्या है एक तरीके से? तो नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजारीकरण। क्या है? नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजारीकरण जो है आदर्श लोकपाल का वाक्य बन चुका है, ध्यान रखना है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की किस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो 125वीं बिरसा मुंडा की श्रद्धांजलि को अर्पित किया गया है पुण्यतिथि पर, है ना। तो 125वीं इनकी पुण्यतिथि बनाई गई, किसकी बनाई गई? तो बिरसा मुंडा की बनाई गई है और 9 जून 2025 को। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो तेलंगाना के निजामाबाद शहर में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है। बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहां पर है? तो अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र आपके उत्तर प्रदेश के आगरा में एवं सिंगना में है। उत्तर प्रदेश की जो सिंगना है जगह का नाम वो आगरा में पड़ता है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलू केंद्र बनाया गया है। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला गूगल सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर कहां पर स्थापित किया है? तो आप कहेंगे तेलंगाना हैदराबाद में इसको जो है गूगल के द्वारा अपना एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला आपका सेंटर को उद्घाटन जो है किया गया है तेलंगाना। त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत? तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत, ध्यान रखना, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य के रूप में जो है आपका घोषित किया गया है। त्रिपुरा किन राज्यों के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला करने वाला तीसरा राज्य है? तो याद रख लो त्रिपुरा तीसरे नंबर पर है। तो पहले स्थान पर आता है मिजोरम का, दूसरे स्थान पर आता है गोवा का और तीसरे स्थान पर आता है आपका त्रिपुरा का। ये तीनों आपके कौन है? आपके पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाले राज्य हैं। तो मिजोरम, गोवा और आपका त्रिपुरा। देश में पहली योग नीति किस राज्य ने शुरू की है? तो उत्तराखंड के द्वारा सबसे पहले योग नीति की शुरुआत जो की गई है 21 जून को की गई थी। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में किन 2 महान नेताओं की ऐतिहासिक वार्ता के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया? तो श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की आपकी शताब्दी समारोह का उद्घाटन जो है किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट आता है श्री नारायण गुरु महात्मा गांधी की ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को कहां पर की गई थी? तो तिरुवनंतपुरम का शिवगिरी मठ में इन दोनों की वार्ता हुई थी और इसी वार्ता के लिए जो है अभी आपका क्या किया गया है? अभी कहेंगे हम शताब्दी समारोह 125वां मनाया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत बिहार राज्य को जो है सबसे टॉप स्थान प्राप्त किया गया है। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण कहां पर किया है? तो चिनाब ब्रिज पर किया है। और ऐसा कहा जाता है यह जो आर्क ब्रिज है जम्मू कश्मीर में आपकी दुनिया का सबसे ऊंचा, एफिल टावर से भी ऊंचा है, चिनाब ब्रिज बना हुआ है। लेकिन एक चीज याद रखना है, आर्क ब्रिज आना चाहिए। अगर आर्क ब्रिज नहीं लिखा है तब यह दुनिया का सबसे ऊंचा नहीं होगा। अगर आर्क ब्रिज की बात की जाए तो दुनिया का सबसे ऊंचा है, एफिल टावर से भी ऊंचा है। हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया प्रमुख रेल लिंक कौन सा है? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है आपको राष्ट्र को समर्पित प्रमुख रेल लिंक है। पीएम मोदी ने हाल ही में किन 2 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाई? तो आपके कटरा श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा के लिए आपकी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किस प्रधानमंत्री ने किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कौन सा है? तो हम कहेंगे अंजी ब्रिज है। कौन सा है? अंजी ब्रिज है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है।
भारत की किन दो आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो एक तो आपकी खींचन है, दूसरी आपकी मैनार है, और दोनों ही आपकी राजस्थान में है। खींचन और मैनार आर्द्र भूमि को आपकी रामसर साइट में शामिल अभी हाल ही में किया गया था। जून 2025 में भारत के संगठन के लिए 2026 से 28 का कार्यकाल चुना गया है। तो आपका इकोसॉक, अब इकोसॉक मतलब क्या है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 26-28 के लिए 2 साल के लिए भारत को इसका कार्यकाल के लिए चुना गया है। बात करेंगे IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहां पर स्थापित किया गया? तो IICA का क्षेत्रीय परिसर की बात किया है तो आपकी शिलोंग मेघालय में जो है आपका स्थापित किया गया है। भारत की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन स्थानों से शुरू की गई? तो चेरी कार्गो ट्रेन की बात किया है तो कटरा से बांद्रा के लिए इसकी शुरुआत की गई है। चेरी कार्गो ट्रेन है ना। तो चेरी कार्गो ट्रेन की कटरा से बांद्रा के लिए, कटरा जम्मू कश्मीर में है, बांद्रा मुंबई में है। अब समझ रहे हो, जम्मू कश्मीर से मुंबई तक ये आपकी जो है आपकी चेरी कार्गो ट्रेन की शुरुआत की गई है। 20 जनवरी 2025 को किस भारतीय कंपनी ने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? LIC के द्वारा नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, भारतीय बीमा निगम के द्वारा, LIC के द्वारा, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसियों को इसने एक ही दिन में करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। LIC ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? तो देखो आ गया ना, एक ही दिन में 5,88,107 बीमा पॉलिसियां जारी करने का रिकॉर्ड जो है बनाया हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। एक दिन में सबसे अधिक बीमा पॉलिसी जारी करने का 5,88,107 का रिकॉर्ड बनाया है। भारत का पहला सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल LLM कौन सा है? तो भारत जैन। क्या है? भारत जैन के नाम से, ध्यान रखिएगा, भारत जैन के नाम से जो है भारत का पहला मल्टी मॉडल AI आधारित LLM है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्या महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन कहां पर संबोधित किया? भोपाल मध्य प्रदेश में संबोधित किया है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई गई। कौन सी मनाई गई? 300वीं जयंती जो है लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की मनाई गई है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट को राष्ट्र को समर्पित की है, जो कि 30 मई 2025 को? तो आप कहेंगे घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। अब ये घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहां पर है? तो आप देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा भी है, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? आप कहेंगे कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर? कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन जो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। यह समिट कहां पर आयोजित की गई थी? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आता है CISF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? CISF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला की बात कर रहा है, कौन बनी है? तो गीता समोता बनी है। बी ऑप्शन सही है, गीता समोता बनी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? तो 1500 से घटाकर अब 1200 केवल मतदाताओं की संख्या को अब कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नीति आयोग की जो आपकी गवर्निंग काउंसिल मीटिंग थी उसकी 10वीं अध्यक्षता जो है भारत के प्रधानमंत्री ने की है। 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या था? तो विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य जो है इस वर्ष का थीम या विषय रहा है। बात करेंगे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो पहला भारतीय राज्य मिजोरम है। जैसे कि मैंने आपको बताया है ऊपर भी क्वेश्चन में, सबसे पहला राज्य आपका मिजोरम बनता है, दूसरा राज्य आपका गोवा बनता है और तीसरे नंबर पर आपका राज्य है आपका त्रिपुरा बनता है। तो आपको ये तीनों राज्य आपको ध्यान रखने हैं। बात आता है कि मई 2025 में किन 3 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को मिनी रत्न प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है? तो आपका पहला रहेगा MIL जिसे म्यूसिन्स इंडिया लिमिटेड कहते हैं, दूसरा AVNL आर्म्स व्हीकल निगम लिमिटेड कहते हैं, तीसरा OIOL जिसे इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। दिन के समय बिजली की मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो दिन के समय में अगर बिजली की मांग से पूरा करने वाला, सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला जो है आपका दीप जिला बना है कि दिन में जितनी भी इस जिले में बिजली की सप्लाई की जाती है वो सौर ऊर्जा के माध्यम से होती है। मार्च 2025 की नदी डॉल्फिन जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नदी डॉल्फिन संख्या है, लगभग 2397 आपकी नदी डॉल्फिन है। वहीं अगर हम बात करें कि नदी डॉल्फिन में दूसरे और तीसरे स्थान पर बिहार है जहां पर 2220 नदी डॉल्फिन है और पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर है, 815 नदी डॉल्फिन है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान रखो, उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो 2397, वहीं बिहार में पूछा जाए तो 2220, वहीं वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में कहा जाए तो 815 नदी डॉल्फिन की संख्या के क्रम में आपको याद रखना है।
बात करेंगे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 पर सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला सीसीयू टेस्ट बेड क्लस्टर का किसने लॉन्च किया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन है? तो भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला आपका रहेगा कौन सा? इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन रहेगा? इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय को भारत में स्वतंत्र रूप से स्थापित किया गया है। इलिनोइस टेक का मुख्य परिसर कहां पर है? तो शिकागो यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया? तो छत्तीसगढ़ सीमा पर पूछ रहा है कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर इस नक्सल विरोधी अभियान को चलाया गया था। नेक्स्ट आता है मई 2025 में बिहार सरकार ने गया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो गया का नाम बदलकर गया ही है, बस लास्ट में जी लगा दिया गया, सम्मान दे दिया गया है, गया जी कर दिया गया है। बात करेंगे भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चलित ट्रक किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो अडानी इंटरप्राइजेज के द्वारा जो हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ट्रक को लॉन्च किया हुआ है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाएगा? तो आपका रायपुर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में इसका उपयोग जो है किया जा रहा है। भारत सरकार ने हर साल किस तिथि को आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर 23 सितंबर को जो है आयुर्वेद दिवस के रूप में अब हर साल मनाया जाएगा। इस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है। तो इंदौर शहर को मध्य प्रदेश का सबसे पहले रूप से आपका भिक्षावृत्ति के शहर के रूप में, मतलब कि भीख मांगने वाले यहाँ पर अब आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे भीख मांगने वालों को यहाँ पर हटा दिया गया, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करेंगे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत BIEIDA उत्तर प्रदेश में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो 6वीं इकाई की स्थापना को मंजूरी यहाँ पर जो है दी गई है। यह इकाई किनका संयुक्त रूप से उद्यम है? तो आप कहेंगे HCL एवं फॉक्सकॉन का यह उद्यम है, ज्वाइंट रूप से। किस शहर को WHO के आयु अनुकूल शहर और समुदायों को वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो WHO के आयु अनुकूल शहर और समुदाय के वैश्विक नेटवर्क में आपके कोझिकोड, अब कहां पर है? केरल में कोझिकोड है, इसको शामिल यहाँ पर जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन बना है? जो सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल सुविधा वाला आपका गांव है, तो रंगाचेरा। कौन सा? रंगाचेरा गांव है त्रिपुरा का पहला हरित गांव के रूप में इसको स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मई 2025 में किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? दिव्य रत्नाकर निकुंडी और दिव्य नामाकर निकुंडी को यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो है आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया गया है। अच्छा, बात की जाए कि दिव्य रत्नाकर निकुंडी के लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है मुदगल पंडित इसके लेखक है। और कभी आ जाए कि दिव्य नामाकर निकुंडी के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे भीष्म वेद इसके लेखक हैं। तो आपके थोड़ा सा अंतर है, आप थोड़ा सा आपको इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी हो चुकी है? तो 11,098.81 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, है ना। पहले कितना था? 7,075 था, अब 11,098.81 किलोमीटर जो है आपकी नवीन तटरेखा की लंबाई जो है आपका यहाँ पर हो चुकी है। नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात राज्य अभी भी नई गणना के तहत सबसे पावरफुल स्टेट है, जिसकी लंबाई की बात किया है तो 2340.62 किलोमीटर है, ध्यान रखना है। 2340 आपको याद रखना ही रखना है। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे जाए तो आप कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश में इसकी तटरेखा की लंबाई है 3083.50 किलोमीटर में है। भारत का पहला ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी किस राज्य में घोषित किया गया? तो आंध्र प्रदेश राज्य में आपका पहला ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी घोषित किया गया है। इस शहर का नाम क्या रखा गया है? तो क्रिटल लैंड नाम रखा गया। क्या नाम रखा है? क्रिटल लैंड के नाम से इस शहर का नाम जो है रखा गया है। वर्ष 2025-26 के लिए एस्टिमेट्स कमेटी संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? संजय जायसवाल को एस्टिमेट कमेटी प्राक्कलन समिति या कह सकते हो इसका अध्यक्ष वर्तमान में बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरस्टैंडिंग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरस्टैंडिंग का अध्यक्ष की बात किया है तो बैजयंत पांडा को बनाया गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है और बीजेपी से यह संबंधित है। भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह की बात की जाए तो आप कहेंगे बिजियम बंदरगाह है। कौन सा है? बिजियम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है, ध्यान रखना है। बिजियम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहां पर है? अब ये भी क्वेश्चन बनता है तो केरल के तिरुवनंतपुरम में है। कहां पर है? तिरुवनंतपुरम में बिजियम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि सशस्त्र बलों के लिए पहली 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग
न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा सर्जरी किस अस्पताल में की गई है? तो आर्मी हॉस्पिटल में की गई है, जो कि नई दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा, है ना। और यहाँ पर सशस्त्र बलों के लिए पहली 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करके न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा सर्जरी का उद्घाटन या जो है यहाँ पर जो है अस्पताल में की गई है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहां पर है? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की बात की जाए कहां पर है? अमरावती आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? अमरावती आंध्र प्रदेश में है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भारत की यात्रा कब की थी? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के द्वारा 21 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल के बीच में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अधिकारी की यात्रा की थी। और जेडी वेंस की पत्नी ऊषा वेंस किस भारतीय राज्य से हैं? तो जेडी वेंस की जो ऊषा पत्नी है, ऊषा वेंस, ये भारत की हैं और ये भारत की जो है आंध्र प्रदेश राज्य से इनका संबंध है ना, आंध्र प्रदेश राज्य से इनका संबंध है। मोदी मेमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मोदी मेमेंटो म्यूजियम जो है बिहार के मोतिहारी में स्थापित किया गया है। बिहार के मोतिहारी में मोदी मेमेंटो म्यूजियम को स्थापित जो है किया गया है। पहलगाम आतंकवादी हमला कहां पर हुआ? तो पहलगाम आतंकवादी हमला जो है अनंतनाग जो है जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। ध्यान रखिएगा, बहुत दुखद यह घटना थी। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हेबिलिटेशन लीहैब सेंटर कहां पर स्थापित किया गया? देखो, भारत का पहला है इंटीग्रेटेड लीवर हेबिलिटेशन, जैसे हम लीहैब कहते हैं, यह सेंटर जो है नई दिल्ली में स्थापित जो है किया गया है, ध्यान रखिएगा। इंडिया स्टील 2025 का 6वां संस्करण कहां पर आयोजन किया गया? तो 24 से लेकर 26 अप्रैल के बीच में मुंबई महाराष्ट्र में इसका जो है आयोजन किया गया था। पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कोयला खनन करने वाला भारत का पहला पीएससी कौन बना है? तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बना हुआ है, जिसे हम SECL कहते हैं, साउथ वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे बनाए गए? भाई 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात की रहा है तो दिनेश महेश्वरी को बनाया गया है। कौन है? न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी को जो है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है भी वर्तमान में बनाए गए। चलिए बात करेंगे, कौन से दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो एक तो आपकी नाट्य शास्त्र है, दूसरा आपकी श्रीमद् भागवत गीता है। इन दोनों आपकी पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल जो है किया गया है, नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता को। किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम्य कार्यक्रम की शुरुआत की? तो आदर्श संस्कृत ग्राम्य कार्यक्रम की शुरुआत जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो है की जा रही है। किस शहर ने सैनिटरी एवं बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रहण और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया हुआ है? तो कराड़ जो आपका सतारा महाराष्ट्र का एक आपका शहर है, उसने कहा है कि सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे के लिए 100% इन्होंने क्या किया हुआ है? कलेक्शन, सेग्रीगेशन और प्रोसेसिंग सैनिटरी की इन्होंने आपका लव कर लिया है 100% रूप से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिकों को जीआई टैग प्रमाण पत्र दिया है? तो उत्तर प्रदेश के 21 अभी हाल ही में उत्पादों को जो है जीआई टैग दिया गया और अपने आप में ये बहुत इंपोर्टेंट बात है। उत्तर प्रदेश का जीआई हब किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के काशी क्षेत्र को, जैसे वाराणसी क्षेत्र भी कह सकते हो, है ना, काशी क्षेत्र कह सकते हो, वाराणसी क्षेत्र कह सकते हो, कुछ भी कह लो, इस क्षेत्र को जीआई हब के रूप में जाना जाता है। बनारस के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो लगभग बात की जाए, शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेडा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगा बर्फी, भित्ति चित्र, चिरई गांव करौंदा और धातु ढलाई शिल्प, इन सभी को आपके बनारस के हैं, इन सभी को जीआई टैग जो है दिया गया है। तो ध्यान कर लो, एक दो बार याद कर लो, एग्जाम में आ सकती है। पंचायत उन्नति सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2023-22 किस मंत्रालय ने जारी की है? तो यह पंचायती राज के द्वारा मंत्रालय ने जारी की है। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ऑप्शन लगाओगे तो पंचायत उन्नति सूचकांक की बात की जा रही है, तो याद रखो पंचायत से ही संबंधित पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल किया गया है? तो गुजरात की आपकी ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। 346 ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल किया गया है। बात करेंगे फ्रंट रनर श्रेणी के दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आप कहेंगे तेलंगाना है, और तेलंगाना की 270 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया। तो गुजरात की बात किया तो 346 है, और यहां पर अगर हम बात करें तेलंगाना की तो आप कहेंगे तेलंगाना की भाई 270 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान योजना जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात 2014-15 से 918 से बढ़कर कितना हो चुकी है 23-24 में? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात जो है आपका 2014-15 से अगर देखा जाए, 14-15 में 918 थी, अब वर्तमान में यह 930 हो चुकी है। 918 से 930 हो चुकी है, अपने आप में कहीं ना कहीं डेटा बहुत अच्छा दर्शाता है। किस राज्य ने वाराणसी में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की भी हाल ही में
घोषणा की हुई है। भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहां पे शुरू की गई? सूरत गुजरात में एआई के द्वारा संचालित जो है सौर इकाई निर्माण इकाई को जो है शुरुआत यहाँ पर किया गया है। किस राज्य ने विधानसभा में सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज की शुरुआत की? तो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि सांकेतिक भाषा की इनके द्वारा जो है शुरुआत यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पीपीपी मॉडल ट्रिपल पी मॉडल आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला है पीपीपी मॉडल है आधारित है ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का जो आपका स्थापित है आपके इंदौर में स्थापित किया रहा है। इंदौर के बिचौली हप्सी में, क्या है? बिचौली हप्सी में ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का जो है स्थापित यहाँ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है? तो मॉरिशस ने भारत के प्रधानमंत्री को, इतना बड़ा ये नाम है, ये देश का सर्वोच्च सम्मान मॉरिशस के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहां उद्घाटित किया गया? भारत का पहला है वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट की बात की जा रहा है, ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन दिल्ली में इसका जो है उद्घाटन जो है किया गया है। स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? स्वावलंबनी कार्यक्रम मंत्रालय की बात किया है तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत को किया जा रहा है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर कहते हैं। बात करेंगे स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो भाई पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। किसमें है? पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना स्वावलंबनी कार्यक्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य है। गुजरात का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल कौन सा घोषित किया गया? तो गुजरात का पहला है जैव विविधता धरोहर स्थल है और इसको इनलैंड कच्छ का इनलैंड मैंग्रोव गुरिरी स्थल को जो है आपको घोषित यहाँ पर किया गया है। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट कहां पर स्थापित किया गया? विश्व का पहला है, ध्यान रखना है, महामृत्युंजय यंत्र है, 52 फीट का है और यह है तपोवन आश्रम प्रयागराज में इसको स्थापित जो है किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के लोकपाल ने किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो भारत के लोकपाल ने 16 जनवरी को जो है लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया है? जो कि 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच में मनाया गया था। तो पहली बार उड़ीसा में मनाया गया है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है स्थापित इस बार किया गया था 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के बारे में। हाल ही में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन भुवनेश्वर के मुख्य अतिथि कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू थे और त्रिनाथ टोबैगो के यह राष्ट्रपति थे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का पहला वन जीव बायो बैंक कहां पर स्थापित किया गया? भारत का पहला है वन जीव बैंक जो स्थापित है आपका पद्मा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में जो है स्थापित यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट आता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2025 में किस नए रेलवे जोन को पूर्वगामी मंजूरी दी है, पूर्वव्यापी मंजूरी दी है? तो यहाँ पर जो है साउथ कोस्ट रेलवे को, ध्यान रखिएगा, सॉरी ये वाला क्वेश्चन सही रहेगा, साउथ कोस्ट रेलवे को जो है मंजूरी यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि की बात किया है तो प्रयाबो सुबियांतो थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस बार 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। महाकुंभ मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए प्रधानमंत्री ने कौन सा चैटबॉट को लॉन्च किया हुआ है? तो महाकुंभ सहायक या कुंभ सहायक नाम से, ध्यान रखिएगा, कुंभ सहायक नाम से जो है आपका चैटबॉट को लॉन्च किया गया था। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा नए लोगों में क्या दर्शाया गया है? तो नए लोगों में अच्छा है वट वृक्ष, मंदिर, दृष्टा, कलश और भगवान हनुमान की प्रतिमा को यहाँ पर दर्शाया गया था, ध्यान रखना है। नेपाल के किस प्रधानमंत्री ने 9 सितंबर 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया? केपी शर्मा ओली के द्वारा, नेपाल के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा हाल ही में इस्तीफा दे दिया गया है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 8 सितंबर 2025 को हस्ताक्षर किए गए? तो इजराइल के बीच में किए गए, भारत और इजराइल के बीच में द्विपक्षीय निवेश संधि के लिए। भारत और इजराइल के बीच में BIA पर हस्ताक्षर कहां पर हुए? नई दिल्ली में हस्ताक्षर जो है किए गए थे। भारत किस नेटवर्क में सितंबर 2025 में शामिल हुआ है? तो भारत हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल जो है यहाँ पर किया गया है। बात करेंगे हेल्थ AI GRN का संचालन कौन करता है? हेल्थ AI GRN का संचालन हेल्थ AI द ग्लोबल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्सिबल AI इन हेल्थ के द्वारा जो है इसका संचालन जो है ऑपरेट जो है किया जाता है। हेल्थ AI का मुख्यालय कहां पर है? तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है। बात करेंगे संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर हुआ? तो चीन में किया गया था, चीन के तियाजिन में किया गया था, तियानजिन में चीन के SCO का मुख्यालय जो है किया गया था।
S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अगस्त 2025 की भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB- से बढ़ाकर क्या कर दिया है, BBB कर दिया है। ध्यान रखिएगा, BBB कर दिया है। अब S&P भारत की छोटी अवधि की सॉवरेन रेटिंग A3 से बढ़ाकर कर दी गई है, A2 के लिए कर दी गई है। बात करेंगे S&P ने अगले 3 वर्षों के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना बताया है, 6.8 बताया है। हालांकि 6.5 है, लेकिन 6.8 जो है बताया हुआ है S&P के द्वारा कि भारत की अगले 3 वर्षों में जीडीपी 6.8 होने की उम्मीद जताई जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र स्थलरुद्ध विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, तो तुर्कमेनिस्तान में किया गया है, तुर्कमेनिस्तान के अबाजा में। कहां पर, तुर्कमेनिस्तान के अबाजा में संयुक्त राष्ट्र स्थलरुद्ध विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। WHO ने 8 अगस्त 2025 को केन्या में किस बीमारी के उन्मूलन की घोषणा की है, तो स्लीपिंग सिकनेस की, जिसमें ह्यूमन अफ्रीकी ट्रिपोनोसोमियासिस कहते हैं, जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, इसको जो है उन्मूलन घोषणा की है और केन्या की बीमारी से उन्मूलन किया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जुलाई 2025 में किस संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है, तो यहां पर रहेगा आपका द रेजिडेंस फ्रंट को, TRF को। ध्यान रखिएगा, TRF को अमेरिकी की कंपनी के द्वारा, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के द्वारा आपके TRF को विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया गया है। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली है, तो भाई द रेजिडेंस फ्रंट ने ली है, TRF ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी। ब्रिटेन ने मतदान की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो 16 वर्ष कर दी है। ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन में कहा गया मतदान की आयु 18 वर्ष नहीं होगी, अब 16 वर्ष होगी। अब सोच सकते हो, अपने यहाँ 16 वर्ष के बच्चे वही नाक पहुंचते हैं और यहाँ पर मतदान देने के लिए एलिजिबल बनाया जा रहा है। 17 जुलाई 2025 को यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो आपकी यूक्रेन के प्रधानमंत्री की बात किया तो यूलिया शुरीडेंको जो है आपके यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा प्रदान किया गया है, तो यहां पर बात की जाए तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बेल्विटिसिया मेराविलिस जो है आपके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। नामीबिया का यह सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता है नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं। ध्यान रखिएगा, नामीबिया ने पहली बार किसी भारतीय नेता को सर्वोच्च सम्मान दिया है, वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जुलाई 2025 में जारी फोर्ब्स की अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति शामिल किए गए, तो 12 व्यक्तियों को शामिल जो है किया गया है। नेक्स्ट आता है कि सूची में सबसे अमीर अफ्रीकी मूल के अरबपति कौन है, एलन मस्क जो है अफ्रीकी मूल के अरबपति हैं और सबसे अमीर सूची में ऊपर टॉप पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 8 जुलाई 2025 को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया, तो ब्राजील देश का जो है इनको सबसे सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। ब्राजील ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया, तो द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्न क्रॉस जो है सम्मानित यहाँ पर किया गया है। दक्षिण कोरिया के 64 वर्षों में पहले असैनिक रक्षा मंत्री कौन बने हैं, तो दक्षिण कोरिया के 64 वर्षों में पहले असैनिक रक्षा मंत्री की बात किया तो अयन ग्यू बेक बने हैं। कौन बने हैं, अयन ग्यू बेक जो है बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा कितने वर्षों के बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा है, तो 57 वर्षों के बाद यह रखना है पहली आपकी द्विपक्षीय यात्रा है। अर्जेंटीना यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किससे मुलाकात की, तो भाई जेवियर माइली से। किससे, जेवियर माइली से जो है मुलाकात की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का जो उद्घाटन है तो आप कहेंगे चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन का समारोह किस क्रूज शिप पर आयोजित किया गया था, तो आपका क्रूज शिप की बात किया है तो MV एम्प्रेस पर किया गया था, जिसको कॉर्डेलिया क्रूज शिप भी कहते हैं। ध्यान रखना है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 जून से लेकर 31 जुलाई 2025 तक आयोजित होने वाली पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर संपन्न की गई है, तो मामल्लपुरम। कहां पर की गई है, मामल्लपुरम में जो है आपकी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, वहीं पर आपकी की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर हम, 51वां G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 में कहां पर आयोजन किया गया है, तो 51वां G7 का शिखर सम्मेलन था और आपका ये जो है नेक्सिस कनाडा में इसका जो है आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा, कनाडा में इसका जो है G7 का 51 नंबर का जो आपका शिखर सम्मेलन हुआ था कनाडा में आयोजन किया गया था। मंगोलिया के प्रधानमंत्री के रूप में 13 जून 2025 को किसे नियुक्त किया गया है, तो मंगोलिया के प्रधानमंत्री के रूप में बात किया है तो गोम्बो जाबिन जेंडन सतवार को, जो आपके यहाँ पर व्यक्ति हैं, उनको मंगोलिया के प्रधानमंत्री PM जो है बनाया गया है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किस संगठन के द्वारा जारी की गई, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट की बात की जा रही है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के द्वारा जारी की गई है।
नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन के। इससे पहले आप लोग जल्दी से एक बार नए हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो कहीं ना कहीं वीडियो बनाने में और अच्छा लगता है। बात करेंगे स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है। इस वर्ष का जो शीर्षक की बात कर रहा है क्या है, तो वास्तविक प्रजनन संकट है, रियल फर्टिलाइज क्राइसिस इस वर्ष का जो है आपका शीर्षक रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने वयस्क अनचाहे गर्भधारण की स्थिति का सामना कर रहे हैं। हर 3 में से एक, ध्यान रखिएगा, हर 3 में से एक जो है लगभग 36% कहा जा रहा है अनचाहे गर्भधारण की स्थिति का वर्तमान में सामना कर रही है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की जाती है, तो विश्व आर्थिक मंच आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में पहले 3 स्थानों में कौन से देश हैं, तो आपके आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, ये आपके जो 3 देश हैं वो पहले स्थान पर है। वहीं अगर बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान की बात किया है तो 131वां भारत का स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में बात की जाए सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश है, तो सबसे निचले पाकिस्तान जो है सबसे निचले पायदान पर है, 148वां स्थान इसका ही सबसे अंतिम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश के द्वारा किया गया था। ऑपरेशन राइजिंग लायन की बात किया है ना, ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है इजराइल देश के द्वारा किया गया है। किसके, इजराइल देश के द्वारा किया गया था। ईरान ने जवाबी हमले का नाम क्या दिया है, तो ईरान ने भी जवाबी हमला दिया है ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। क्या दिया है, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 जो है नाम दिया था। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 113वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस की जो आपकी 113वीं नंबर की सत्र हुआ है वह है आपके जेनेवा में आयोजित जो है किया गया था, जेनेवा में आयोजन किया गया था। अमेरिका के किस देश के परमाणु स्थलों पर हमला किया, तो अमेरिका के द्वारा ईरान के, ध्यान रखना है, ईरान के परमाणु स्थलों पर जो है अभी हाल ही में हमला किया था 22 जून 2025 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर यह हमला किस ऑपरेशन के तहत हुआ था, भाई ऑपरेशन भी तो कुछ नाम दिया होगा ना, तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, क्या नाम दिया था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत जो है यूएसए ने अटैक किया था आपका ईरान पर। भारत ने ईरान और इजराइल से लोगों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन जो है सिंधु नाम से भारत के द्वारा चलाया गया था। ईरान और इजराइल से अपने अपने लोगों को भारत से, इजराइल और ईरान से भारत को लाया जा सके लोगों को, इसके लिए ऑपरेशन सिंधु ऑपरेशन चलाया था। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही है, 71वीं रैंकिंग, 71st जो रैंकिंग है आपकी ऊर्जा संक्रमण रैंकिंग में रही है, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में शीर्ष 3 देश कौन से हैं, तो बात की जाए स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क आपके जो है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में टॉप 3 देश के रूप में जाने जाते हैं, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून 2025 को किस देश की यात्रा की, तो क्रोएशिया की यात्रा की है, ध्यान रखिएगा, क्रोएशिया की यात्रा की हुई है। मोदी की क्रोएशिया की यात्रा को ऐतिहासिक क्यों माना जाता है, क्योंकि भाई किसी भारतीय प्रधानमंत्री की है पहली यात्रा थी यहाँ पर क्रोएशिया में, इसीलिए यह ऐतिहासिक वार्ता के रूप में, यात्रा के रूप में माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 16 जून 2025 में किस देश की यात्रा की, तो आपका ऑप्शन रहेगा साइप्रस की यात्रा की है। साइप्रस की 15 से लेके 16 जून के बीच में यात्रा की थी। पीएम मोदी को साइप्रस में कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस में कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया गया, तो आप कहेंगे द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड नाम से जो है आपका ये सम्मान जो है साइप्रस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 99 स्थान है। बात की आ रही है जो एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट आती है उसमें भारत का 99 नंबर का स्थान रहा है। 3 जून 2025 को किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया, किसे बनाया गया है, तो आपका कहेंगे वी श्रीनिवास को बनाया गया है, ध्यान रखना, वी श्रीनिवास को बनाया गया है। बात करेंगे वर्ष 2023 में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना रहा है, तो प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर जो है 80 रहा है, ध्यान रखना है। 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच कहां पर आयोजित किया गया है, 8वां नंबर का आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच की बात की जा रही है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका जो है आयोजन जो है किया गया था।
हाल ही में पोलैंड में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? भाई पोलैंड में राष्ट्रपति चुनाव की बात की जाए किसके द्वारा जीता गया है? ऑप्शन रहेगा करोल नवरोकी ने जीता है। किसने? करोल नवरोकी ने पोलैंड के चुनाव को राष्ट्रपति के रूप में भी हाल ही में जीत दर्ज की है। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो एनालेना बॉरबॉक को चुना गया है, जो कि जर्मनी की हैं। इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 22वां सांग्री ला संवाद कहां पर आयोजित किया गया? तो 22वां सांग्री ला संवाद की बात की जाए सिंगापुर में आयोजन इसका किया गया था। नेक्स्ट आता है ग्लेशियर के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो ग्लेशियर के संरक्षण के लिए आपकी हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है आपके दुशांबे तजाकिस्तान में इसका जो आयोजन किया गया था। सम्मेलन जो है आपके तजाकिस्तान देश में किया गया था। एशियाई उत्पादकता संगठन की 67वीं प्रबंध निकाय बैठक कहां पर की गई है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसकी आपकी एशियाई उत्पादकता संगठन की बैठक को किया गया है। एशियाई उत्पादकता संगठन की 2025-26 की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो भारत देश के द्वारा इसकी अध्यक्षता को भी हाल ही में संभाला गया है। लेकिन कहां पर हुई है? हुई जकार्ता में, लेकिन भारत ने इसकी अध्यक्षता को संभाला है। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 किस संगठन ने जारी किया है? तो भाई ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 की बात की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा, इस संगठन के द्वारा जारी किया गया है। ईवी कार बिक्री में कौन सा देश टॉप पर है? तो चीन के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ईवी कार, इलेक्ट्रिकल व्हीकल कार के लिए चीन सबसे टॉप पर है। वर्ष 2024 में भारत ने किस प्रकार के ईवी में वैश्विक नेतृत्व किया हुआ है? तो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर में, ध्यान रखना 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर नहीं, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर गाड़ी में आपने एक पहिया आगे होता है, 2 पहिया पीछे होते हैं। इस पे जो है भारत ने क्या किया हुआ है? वैश्विक लेवल पर नेतृत्व 3 व्हीलर में किया हुआ है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया? तो आप कहेंगे रोटरडैम के नीदरलैंड में, रोटरडैम नीदरलैंड में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है किया गया था। 26 मई 2025 को रोमानिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आप कहेंगे निकोसोर डैन बने हैं। निकोसोर डैन जो है रोमानिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। 31 मई 2025 को सूडान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कामिल इदरीस। कामिल इदरीस जो है आपके सूडान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का कहां पर आयोजन किया गया है? तो आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका जो आयोजन है किया गया है। नेक्स्ट आता है 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 की थीम क्या थी? अब भाई पूछ रहा है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की थीम क्या थी? तो स्वास्थ्य के लिए विश्व, क्या था? हेल्थ फॉर वन वर्ल्ड, स्वास्थ्य के लिए विश्व जो है इस वर्ष की थीम रही है। नेक्स्ट आता है बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त बनने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन बनी है? तो बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त बनने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला की बात की जाए कशिश चौधरी को बनाया गया है। नेक्स्ट है सागरमाथा संवाद 2025 कहां पर आयोजन किया गया? तो आपके काठमांडू में सागरमाथा संवाद का आयोजन किया गया है। काठमांडू बोले तो नेपाल में। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुबई में स्थापित जो है करेंगे। सलमान रशूदी पर हमला करने वाले हादी मातर को कितने वर्ष की सजा हुई? 25 साल की सजा की गई है। सलमान रशूदी पर उन्होंने क्या किया था? हमला किया था, और हादी मातर को 25 साल की सजा दी गई है। इस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा के विदेश मंत्री बनाया गया? तो अनीता आनंद को, ध्यान रखना है, अनीता आनंद को कनाडा के आपके क्या बनाया गया? विदेश मंत्री के रूप में चुना गया है। पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया है? तो पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो जो प्रणाली लागू करने वाला जो है आपका ऑस्ट्रेलिया देश है। ऑस्ट्रेलिया देश ने कहा है हम क्रिप्टो प्रणाली को या क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को लागू करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? सुसान ले। कौन बनी? ऑस्ट्रेलिया की पहली विपक्षी महिला जो है सुसान ले बनी हुई है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई मेथनॉल संयंत्र कहां पर शुरू हुआ है? तो आपके डेनमार्क में ई मेथनॉल संयंत्र की शुरुआत को अभी हाल ही में वाणिज्यिक रूप से की जा रही है। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेविस्तो को किस नाम से पोप चुना गया है? तो आप कहेंगे यहाँ पर जो नाम है इनका वो आपका पोप लियो XIV के नाम से जो है चुना गया है। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है कि पोप लियो XIV मूल रूप से किस देश के नागरिक हैं? तो आप कहेंगे अमेरिका देश के यह नागरिक हैं। बात करेंगे उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले पहले पोप कौन है? तो पोप लियो XIV है, जो अभी मैंने अभी आपको बताया हुआ है। जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया? तो जर्मनी के चांसलर के तौर पर फेडरिक मर्ज के द्वारा जो है यहाँ पर पदभार ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट आता है कि एंथनी अल्बनीज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? एंथनी अल्बनीज की बात किया तो ऑस्ट्रेलिया देश के सेकंड नंबर पर दोबारा से फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। त्रिनाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो कमला प्रसाद विशेषर के द्वारा त्रिनाद टोबैगो की प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार जो है ग्रहण किया हुआ है।
टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कितने देश या क्षेत्रों को शामिल किया गया है? तो 35 देशों को या फिर क्षेत्रों को यहाँ पर जहाँ में शामिल किया गया है। और वहीं बात किया है कि एशिया रैंकिंग में भारत में शीर्ष संस्थान विश्वविद्यालय कौन सा है? तो IISc बेंगलुरु जो है टॉप स्थान इसने अपना बरकरार को रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एशिया रैंकिंग 2025 में प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय ने प्राप्त किया है? तो एशिया रैंकिंग 2025 में प्रथम स्थान की बात की जाए, सिंघुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग के द्वारा जो है स्थान को हासिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहां पर भेंट की? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव की बात की जाए तो जेद्दा में, कहां पर? जेद्दा में भेंट की थी। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या है? तो आप कहेंगे शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इंसा, अब इनका नाम है। बात करेंगे मेहुल चौकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया है? तो मेहुल चौकसी को जो है बेल्जियम देश में गिरफ्तार किया गया है। मेहुल चौकसी किस बैंक के संबंधित धोखाधड़ी मामले से वांछित हैं? तो आप कहेंगे पंजाब नेशनल बैंक, PNB बैंक से आए वांछित है। बात यहाँ पर की जा रही है, एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो 9वें नंबर का दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली का, जिसे IGI एयरपोर्ट भी कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश के साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पर पहला अफ्रीकी देश हस्ताक्षर करने वाला मॉरिशस देश है। नेक्स्ट आता है, 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजन किया गया है? तो बैंकॉक थाईलैंड में इसका जो आयोजन है किया गया था। इस सम्मेलन की थीम क्या थी बिम्स्टेक की? तो बिम्स्टेक की थीम थी समृद्ध लचीला और खुला बिम्स्टेक। समृद्ध लचीला खुला बिम्स्टेक इस वर्ष की थीम थी। अंतर संसदीय संघ की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इस सभा का जो आयोजन है ताशकंद के उज्बेकिस्तान में किया गया है, मतलब कि उज्बेकिस्तान के ताशकंद में इसका आयोजन जो है किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया है? तो श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल क्या दिया गया है? श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका ने सम्मानित किया। श्रीलंका के जाफना में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? तो आप कहेंगे वावुनिया विश्वविद्यालय। कौन सा है? वावुनिया विश्वविद्यालय आपका जाफना का श्रीलंका का है। यहाँ पर हिंदी माध्यम से अब यहाँ पर सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। म्यांमार और थाईलैंड में 28 मार्च 2025 को भूकंप की तीव्रता अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार कितनी है? तो म्यांमार और थाईलैंड में जो भूकंप आया था इसकी तीव्रता 7.7 जो है अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा बताई गई है। म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। ऑपरेशन ब्रह्मा नाम से भारत के द्वारा चलाया गया था। नेटुम्बो नंदीतबाई किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बने हैं? तो नामीबिया देश की राष्ट्रपति चुना गया है। इनका नाम है नेटुम्बो नंदीतबाई। गाजा में इजरायली हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई है? तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है सलाह अल बर्दाविल की इजरायली हमले में हमास के राजनीतिक नेता की भी हाल ही में मौत हो गई। ऑर्डिनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान किसे दिया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारबाडोस से सम्मानित किया गया था। पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजन किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में इसका सम्मेलन का आयोजन जो है किया गया है। ग्लोबल फायर पावर 2025 की रैंकिंग के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? संयुक्त राज्य अमेरिका USA के पास है। 2050 की सैन्य शक्ति रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान चौथा है, ध्यान रखना। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले रखा है? तो माउंट देनाली का नाम बदलकर माउंट मैकिनले जो है रख दिया है, याद रखिए। वाइल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो वाइल्ड ईगल की बात किया है तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो मेया सैंड्यू ने मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। द 4 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 भारत को स्थान कौन सा मिला है? तो इस सूची में भारत को 5वां स्थान जो है दिया गया है। विश्व की 8 महान शक्तियां सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो विश्व की 8 महान शक्ति सूची में पहले स्थान पर की बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है। वहीं बात की जाए कि विश्व की 8 महान शक्तियों में एशिया के कितने देश हैं? तो एशिया के आपके 4 देश आते हैं, जिसमें आपके चाइना, जापान, इंडिया और साउथ कोरिया का नाम इसमें आता है। बात करेंगे फोर्ब्स 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान दिया गया है? 28वां स्थान दिया गया है सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में। रोशनी नादर मल्होत्रा को फोर्ब्स की सूची कौन से स्थान पर मिला है? तो ये भी भारत की है, इनको 81वें स्थान पर इनको रखा गया है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो आप कहेंगे फ्रैंकोइस बायरू ने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। टाइम मैगजीन ने 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? भाई टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर जो है डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित जो है नामित किया गया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो जनरल अशोक राज शिगडेल को, जनरल अशोक राज शिगडेल को भारतीय सेना की जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति जो है आपकी नेटुम्बो नंदी नदेतबाहे ने जो है राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक जो है 176 भी है। किसमें अगर बात की जाए तो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स की बात यहाँ पर की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 की रिपोर्ट किसने जारी की? यूनिसेफ के द्वारा जारी की गई है। यूनिसेफ के द्वारा द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी की गई है। 2025 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी है? 2.3 बिलियन है। 2.3 बिलियन जो है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या 2.3 बिलियन बताई, मिलियन नहीं बिलियन बताई जा रही है। बात करेंगे बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो बारबाडोस के द्वारा ऑर्डिनरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार से सम्मानित किया है। गुआना ने प्रधानमंत्री मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो गुआना ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से पुरस्कार से सम्मानित किया है। बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन की, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने 2024 में बात कर रहा है तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2024 से जो है आपका प्रकाशित किया हुआ है। पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि दर करने वाला देश कौन सा है? भारत। भारत अभी वर्तमान में सबसे तेज वृद्धि दर करने वाला है पेटेंट के मामले में। सबसे ज्यादा पेटेंट भारत में ही लिए जा रहे हैं। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में सबसे उच्च रैंकिंग किसने जारी की है? लंदन के द्वारा सबसे आपकी उच्च रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? मुंबई। मुंबई को इस रैंकिंग में एकमात्र भारतीय शहर में शामिल किया गया। वर्ष 2021 में COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? अजरबैजान देश के द्वारा मेजबानी को किया गया है। 18 से 22 नवंबर 24 के यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के किसी विशेष भागीदार किसे घोषित किया गया है? तो भारत को विशेष भागीदार के रूप में भारत को घोषित किया गया था। वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहां पर आयोजन किया गया? तो ब्रुसेल्स के बेल्जियम में इसका जो आयोजन है किया गया है। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहां पर आयोजन किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र की बात किया है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सत्र में किन देशों को ISA का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो आपका रहेगा भारत एवं फ्रांस को। किसको? भारत और फ्रांस को अध्यक्ष और सह अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और किस देश ने 2026 को सांस्कृतिक पलटन AI के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो भारत और स्पेन के द्वारा कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक पलटन और AI के रूप में वर्ष मनाएंगे 2026 को। ड्यूमा बोको ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार किया है ड्यूमा बोको ने। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हरिनी अमरसूरिया। हरिनी अमरसूरिया ने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुराग कुमार दिसानायके। अनुराग कुमार दिसानायके को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बनाए गए और अगर PM की बात किया तो हरिनी अमरसूरिया को बनाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी? 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी यहाँ पर दी गई है। यह योजना किस मिशन का हिस्सा है? तो बात की जाए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का यह योजना हिस्सा है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 किस मंत्रालय ने जारी किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। राज्यों को कितने प्रदर्शन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? राज्यों को प्रदर्शन श्रेणियों में बात किया है तो 4 श्रेणियों में वर्गीकृत जो है किया गया है। SEEI 2024 के ग्रुप 1:15 मोड MTOE शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो हम कहेंगे महाराष्ट्र राज्य जो है सबसे टॉप पर है। केंद्र सरकार ने कितनी राशि से 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स की मंजूरी दी? 4600 करोड़ रुपए की राशि से सेमीकंडक्टर की मंजूरी दी गई जिसमें 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट चालू किए जाएंगे। 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पर स्थापित किए जाएंगे? तो आपके रहेंगे उड़ीसा, पंजाब एवं आंध्र प्रदेश। पंजाब, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 4 नए सेमीकंडक्टर का जो आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट के बाद भारत के कुल स्वीकृत सेमीकंडक्टर प्लांट की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 10 हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी 6 पहले से चालू है तो इसमें 4 और बन जाएंगे तो टोटल जो है वर्तमान में 10 होने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है, किसने नंबर पर है? तो तीसरे नंबर पर, ध्यान रखना है। अमेरिकी ऑटोमोबाइल की उद्योग मूल्य कितना है? तो 78 लाख करोड़ रुपए अमेरिकी ऑटोमोबाइल का उद्योग मूल्य है। चीन का ऑटोमोबाइल का उद्योग मूल्य कितना है? तो 47 लाख करोड़ रुपए आपका
चीन का ऑटोमोबाइल का है। वहीं अगस्त 2025 में आरबीआई ने रेपो दर कितनी बनाई है, तो 5.5 जो है आरबीआई के द्वारा रेपो दर को बना के रखा गया, बरकरार रखा गया है। स्थायी जमा सुविधा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर कितनी रखी गई है, तो आप कहेंगे 5.25 जो है एसडीएफ रेट रखी गई है। तो एसडीएफ रेट भी कह सकते हो या फिर स्थायी जमा सुविधा दर भी कह सकते हो, 5.25 जो है रखी गई है। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत कितनी चिप डिजाइन परियोजना को मंजूरी दी गई है, 23 चिप डिजाइन योजनाओं को मंजूरी यहाँ पर दी गई है। डीएलआई योजना किस बड़े कार्यक्रम का हिस्सा है, भाई डीएलआई योजना की बात की जाए तो आप कहेंगे सेमिकॉन इंडिया का हिस्सा है। बात करेंगे भारतीय मूल के किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का निधन 29 जुलाई 2025 को हुआ था, तो लॉर्ड मेघनाथ देसाई का जो निधन है, भारतीय मूल के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, इनका निधन 29 जुलाई 2025 को हो गया है। बैंकिंग विधि संशोधन अधिनियम 2025 कब से प्रभावी होगा, 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, सहकारी बैंकों में निदेशक के अधिकतम कार्यकाल को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, 10 साल के लिए सहकारी बैंकों के निदेशक एवं कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। उचित ब्याज की नई सीमा क्या है, 2 करोड़ रुपए। उचित ब्याज की नई सीमा 2 करोड़ है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में थूथुकुडी में कितने मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, 4800 करोड़ रुपए अधिक की यहाँ पर योजनाओं को मंजूरी दी गई है। थूथुकुडी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की लागत कितनी है, 450 करोड़ रुपए नए भवन की लागत है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में ही आते हैं। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, भारत 2028 तक कहा जा रहा है कि मॉर्गन स्टैनली के अनुसार दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। द विल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 2025 किस पुराने कानून को प्रतिस्थापित करेगा, तो यहाँ पर जो है इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग एक्ट 1856 को जो है प्रस्तावित करने वाला है। आईएमएफ के अनुसार जून 2025 में भारत में यूपीआई के माध्यम से कितने लेन देन दर्ज किए गए हैं, तो भाई साहब भारत में 18.39 बिलियन लेन देन दर्ज अभी हाल ही में जून 2025 तक किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। भारत में कुल डिजिटल भुगतानों का कितना प्रतिशत यूपीआई के माध्यम से होता है, 85%। इस समय वर्तमान में डिजिटल भुगतान जितने भी होते हैं उसमें से 85% भुगतान यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई, तो स्किल इंडिया मिशन की बात की जा रही है 15 जुलाई 2025 को आपकी कौन सी 10वीं वर्षगांठ को मनाया गया, क्योंकि 2015 में यह लागू की गई थी। इस राज्य को आईईएसए इंडस्ट्री एक्सीलेंट अवार्ड 2025 के लिए स्टेट लीडरशिप अवार्ड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से सम्मानित किया गया है, तो तेलंगाना को सम्मानित किया गया है। बात करेंगे 1 जुलाई 2025 को किस कार्यक्रम का 1 दशक पूरा होने पर जश्न मनाया गया है, तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का पूरा होने पर 1 दशक मतलब कि 10 साल पूरे होने पर जो है 1 जुलाई 2025 को दशक हो गया है, तो इसका जश्न मनाया गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो आप कहेंगे भाई 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी और 1 जुलाई 2025 को 1 दशक का इसका जश्न मनाया गया। भारत ने किस वर्ष तक अपनी अर्थव्यवस्था में $4 ट्रिलियन से बढ़ाकर $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है, मतलब कि भारत ने अर्थव्यवस्था में $4 ट्रिलियन से बढ़ाकर $32 ट्रिलियन, ध्यान रखिए $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है। तो ये आपका 2047 मतलब कि आजादी के 100वीं साल में ध्यान रखना है 32 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य जो है भारत सरकार के द्वारा रखा गया है। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक सकल एनपीए कितना है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना रहा है, 2.3% रहा है। मार्च 2025 तक शुद्ध एनपीए कितना रहा है, 0.5% रहा है, ध्यान रखना है। और बात किया है किस राज्य ने जेम पोर्टल के माध्यम से डिजिटल साधन खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान प्राप्त किया है, तो आपका रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने टॉप स्थान आपका जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद में रहा है। जेंडर बस्टिंग पर अपना पहला राष्ट्रीय परामर्श किस मंत्रालय ने आयोजित किया है, जेंडर बस्टिंग पर अपना पहला राष्ट्रीय परामर्श किस मंत्रालय ने, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया गया था। किस संपत्ति ने यूरो को पीछे छोड़कर विश्व स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति बन गई है, सोना ने डॉलर के बाद अगर किसी की बात की जा रही है तो गोल्ड की बात की जा रही है, सबसे सुरक्षित है। और गोल्ड के पहले कौन था, यूरो थी, यूरोपियन है ना, लेकिन अब यूरोपियन को यूरो को छोड़ दिया है और अब गोल्ड बन गया है। सोने के भंडार में यूरो से आगे निकलने का खुलासा किस रिपोर्ट में किया गया, यूरोपियन सेंट्रल बैंक रिपोर्ट में किया गया था। किस देश के पास सबसे अधिक सोने का भंडार है, भाई यूएसए के पास, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सोने का सबसे ज्यादा भंडार है। नीति आयोग ने रसायन उद्योग पर किस शीर्षक से रिपोर्ट लॉन्च की है, तो रसायन उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना, इस रिपोर्ट को नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। भारत का लक्ष्य 2040 तक रसायन उत्पादन में कितना आंकड़ा प्राप्त करना है, तो भाई आंकड़ा है कि आपके द्वारा डेटा अधूरा है, अनुमानित $3 ट्रिलियन के आसपास बताया जा रहा है। क्योंकि ये डेटा अधूरा बताया जा रहा है तो इसलिए
$3 ट्रिलियन के आसपास की यहाँ पर बात की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कितनी अमृत भारत ट्रेनों की झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो 4 अमृत भारत ट्रेनों को रवाना किया गया है। ये 4 ट्रेनें किस रूट से शुरू की गई हैं? अगर बात की जाए तो पटना दिल्ली, दरभंगा लखनऊ, मालदा टाउन लखनऊ, बापूधाम मोतिहारी दिल्ली के लिए रवाना की गई थी। यहाँ पर इस रूट पर जो है चलाई गई है। सॉरी, किस संस्था ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की जिला एसडीजी सूचकांक में दूसरा संस्करण जारी किया है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। कितने प्रतिशत जिलों में एसडीजी स्कोर में सुधार हुआ है? तो आप कहेंगे 85% जिलों में एसडीजी स्कोर में सुधार देखने को मिला है। किन राज्यों के सभी जिलों ने फ्रंट रनर का दर्जा प्राप्त कर लिया है? तो इसमें से आप कहेंगे मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा, ये आपके 3 राज्यों ने फ्रंट रनर का दर्जा प्राप्त कर लिया है। इस जिले में 81.43 समग्र स्कोर के साथ क्षेत्र में सर्वोच्च एसडीजी स्कोर हासिल किया है? तो हनाय थियाल मिजोरम के द्वारा स्कोर को प्राप्त कर लिया गया है। सबसे अधिक सुसंगत प्रदर्शन किस राज्य ने किया है? सिक्किम राज्य ने सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया हुआ है। जाति डाटा संग्रह के साथ जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी? भाई 2 चरणों में की जा रही है, ध्यान रखिएगा। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में किस संदर्भ की तिथि बताई गई है? तो 1 मार्च 2027 बताई गई है, भारत के अधिकांश क्षेत्रों में हो जाएगी। बाकी कैंसासी प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के जो बर्फीले क्षेत्र है, यहाँ पर तिथि को 1 अक्टूबर 2026 यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए बात करेंगे, किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त हुआ है? फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी है ना, और इसको आरबीआई ने एनबीएफसी का लाइसेंस अभी हाल ही में दे दिया है, ध्यान रखना है। नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कितने आधार अंक की कमी की गई है? तो 50 आधार अंक की यहाँ पर कमी की गई है, ध्यान रखना है। संशोधित स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ दर कितनी है? 5.25 है, अभी मैंने आपको बताया भी था। कृष्ण ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? तो कृष्ण ने कहा है कि भारत की जीडीपी जो वृद्धि दर होगी 6.5 बताई जा रही है। बस 2024-25 में भारत का कुल एफडीआई प्रवाह कितना है? तो यहाँ पर 81.04 बिलियन भारत का एफडीआई प्रवाह है। सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह किस राज्य को प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र राज्य को सबसे ज्यादा एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है। एफडीआई प्रवाह में महाराष्ट्र के बाद कौन से 2 केंद्रशासित प्रदेश हैं? तो आपके एक तो आता है कर्नाटक, दूसरा आता है आपका दिल्ली, ध्यान रखना है ना। महाराष्ट्र के बाद आपका कर्नाटक और दिल्ली का नाम आता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? अल्जीरिया देश को आपके एनडीबी के सदस्य रूप में शामिल यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो 354.64 बिलियन टन जो है आपका खाद्यान्न उत्पादन है भारत का 25-26 के लिए। वित्त वर्ष 24-25 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य कितना है? तो वित्त वर्ष 24-25 के लिए 341.55 मिलियन टन था, और यहाँ पर जो है 354.64 मिलियन टन हो गया है 2025-26 के लिए, और 2024-25 अलग अलग है दोनों का, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का मासिक बुलेटिन किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा जारी किया जाता है। बात करेंगे मई 2025 में 15 वर्ष या अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बल भागीदारी दर कितनी है? तो 54.8% जो है आपकी LELFPR रेट जो है बताई जा रही है, ध्यान रखिएगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदार कितनी है? तो 56.9% ग्रामीण क्षेत्रों में है। बात की जा रही है 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है? श्रमिक जनसंख्या अनुपात की बात की जा रही है तो 51.7% जनसंख्या अनुपात। मई 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर कितनी है? 5.6% राष्ट्रीय बेरोजगारी दर है। बात की जा रही है कि मई 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी है? भाई ग्रामीण बेरोजगारी दर की बात किया तो 5.1% है। आरबीआई ने 17,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, भाई 1,72,80,000 रुपए का जुर्माना किस बैंक पर लगाया? तो एसबीआई बैंक पर जो है लगाया गया है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखना है, एसबीआई पे बहुत तगड़ा जुर्माना लगा है। वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट का भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान HDR में, किसमें? HDR में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है भारत का स्थान 130वां है। बात करेंगे एशियाई विकास बैंक एडीबी के 58वें बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की वार्षिक बैठक कहां पर आयोजित की गई है? मिलान, इटली में इसका आयोजन जो है किया गया था। बैठक की थीम क्या थी इस वर्ष की? तो बैठक की थीम थी शेयरिंग एक्सपेरिमेंट्स और बिल्डिंग टुमारो। क्या थी? शेयरिंग एक्सपेरिमेंट्स और बिल्डिंग टुमारो थीम थी। इंडिया प्रॉपर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 किसने जारी किया है? तो इंडिया प्रॉपर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ 2025 की बात किया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है हाल ही में जारी किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? 16.2% सबसे ज्यादा गरीबी में रहने वाले लोगों का प्रतिशत है। पिछले दशक भारत में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले? तो 17 करोड़ लोग, 171 मिलियन लोग जो है आपके गरीबी से बाहर निकले हैं।
बात की जा रही है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ए क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट ऑफ एमिड पॉलिसी शिफ्ट किसने जारी की हुई है, तो आप कहेंगे आईएमएफ के द्वारा जारी की गई है। आईएमएफ के अनुसार 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, तो वृद्धि का अनुमान जो है 6.2% का अनुमान जो है आईएमएफ के द्वारा लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। यूएनसीटीएडी के अनुसार 2025 की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है, तो यूएनसीटीएडी के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की बात किया तो 6.5 जो है बताई जा रही है। अब देखो अलग अलग लोगों के अनुसार, अलग अलग संस्थाओं के अनुसार अलग अलग बताई जाती है। जैसे आईएमएफ ने 6.2 बताई है ना। अब यूएनसीटीएडी के अनुसार 6.5 बताई गई है। तो ये सब आप लोग को याद करने पड़ेंगे एग्जाम के लिए। भारतीय प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो 10 वर्ष अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आपका पीएमएम के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, तो आपके तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, ये 3 राज्य आपके जो हैं आपके पीएमएम योजना के तहत सबसे ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में पीएमएम के शीर्ष कौन पर है, तो जम्मू कश्मीर सबसे टॉप पर है, ध्यान रखना है। यूटीएस के बारे में बात किया है। आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई को लागू करने वाला 35 बार राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, दिल्ली जो है आयुष्मान भारत को लागू करने वाला 35 बार राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में एआई में निजी निवेश भारत का वैश्विक स्थान कितना रहा है, तो भारत का निवेश स्थान की बात किया है तो 10वें नंबर पर है। वर्ष 2024 में रेडिनेंस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान 36वें नंबर पर है। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है, तो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक के बारे में देश है। 1 अप्रैल 2025 को भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो नए वित्त सचिव के रूप में बात किया है संजय सेठ के द्वारा पदभार ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तुहिन कांत पांडे का किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तुहिन कांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष जो है बनाए गए हैं। भारत की पहली स्वदेशी माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक का नाम क्या है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक का नाम है आपका नेप्रोथ्रोमाइसिन जो है आपकी स्वदेशी रूप से माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक का नाम है। बात किया है सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है, यस बैंक, ध्यान रखना है। आपकी बात किया है कि सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक रैंकिंग में एकमात्र भारतीय बैंक जो है यस बैंक शामिल हुआ है। वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई, तो वेल्थ रिपोर्ट की बात किया है तो नाइट फ्रैंक यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जारी की गई है। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार हाई नेट वर्थ व्यक्तियों की संख्या भारत में कितने स्थान पर है, तो भारत जो है 4थे स्थान पर है हाई नेट वर्थ व्यक्तियों की संख्या के मामले में। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा है, भाई बात की जाए तो भारत जो है दूसरा देश है, 2nd नंबर पर है। लेकिन वही बात की जाए पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर आपका चीन है डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किस राज्य ने किया है, तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है आपके उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है और स्कोर जो है 67.8% का है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य पंजाब है जिसका स्कोर 10.7 है। बात की जाए मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग में शीर्ष कंपनी कौन सी रही है, एप्पल कंपनी जो है आपकी टॉप पर रही है ग्लोबल 500 रैंकिंग सूची में। 400 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए, ध्यान रखिएगा चैनल को, लेकिन अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है। बात करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहां पर आयोजित की गई, तो भोपाल के मध्य प्रदेश में इसका जो है आयोजन किया गया था। राज्यों में पंचायतों को अंतर्ग्रहण विकेंद्रीकरण की स्थिति रिपोर्ट 2024 की संस्था के द्वारा जारी की जाती है, तो आपको बताना है भारतीय लोक प्रशासन संस्था के द्वारा जारी की जाती है। इस विकेंद्रीकरण सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जो है टॉप देश बने हुए हैं, राज्य बने हुए हैं, ध्यान रखना है। ये सभी राज्य आपके कौन से हैं, साउथ वाले राज्य हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। बात की जाए यहाँ पर राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की बात की जाए कितने परिव्यय के साथ, तो 34,300 करोड़ रुपए के यहाँ पर जो है परिव्यय के साथ मंजूरी की पेश की गई है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है, तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में भारत के स्थान की बात की जाए तो 25वें स्थान पर भारत है। बात की जाए कि अचीवर श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड एवं गुजरात जो है आपके अचीवर श्रेणी में रखे गए हैं। वही बात की जाए कि फ्रंट रनर श्रेणी में कौन से राज्य हैं, तो बात की जाए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक आपके फ्रंट रनर श्रेणी में है। बात की जाए कि भारत का पहला
बायोबुटमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कहां पर उद्घाटन किया गया है? तो नागपुर मानसर बाईपास जो है आपका NH 44 पर है। आपका भारत का पहला है बायोबुटमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन यहां पर किया गया है। बात करेंगे बायोबुटमेन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लिग्निन का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखना है। अभ्यास मैत्री XIB संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में किया गया? तो भारत और थाईलैंड के बीच में अभ्यास मैत्री का आपका आयोजन जो है किया गया था। अभ्यास मैत्री का आयोजन कहां पर किया गया था? तो उमरोई मेघालय में, भारत के उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया गया था। रूस की किस कैंसर वैक्सीन ने शुरुआती परीक्षणों में 100% प्रभावकारिता दिखाई थी? तो इसका नाम था, क्या था? इंट्रोमिक्स। इंट्रोमिक्स इसका नाम था। चलिए बात करेंगे इंट्रोमिक्स वैक्सीन किस तकनीक पर आधारित है? तो mRNA तकनीक पर आधारित है। mRNA जो टेक्नोलॉजी होती है उस पर इंट्रोमिक्स जो तकनीक वैक्सीन है वो है आधारित है। ई-सुरसुत@क्लिनिक शुरू करने के लिए किन दो संस्थाओं ने हस्ताक्षर किए? तो एक तो आपका रहेगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और दूसरा रहेगा सीडैक। इन दोनों के द्वारा जो है हस्ताक्षर यहाँ पर किए गए हैं, NHA और सीडैक के द्वारा। भारत में पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण किस राज्य में शुरू किया गया है? तो भारत में पहला है ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण किस राज्य में शुरू किया गया है? आप कहेंगे राजस्थान राज्य में शुरुआत इसकी की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अरे ये तो क्या हो गया, ये तो क्वेश्चन कम कैसे हो गए? चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक की बात किया है, बंडारू दत्तात्रेय की यह कथा बनी हुई है। आता है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार की बात की जाए डॉक्टर अच्युत सामंत को यह दिया गया है। यशराज भारती सम्मान 2025 कितने संगठनों को दिया गया? तो आप कहेंगे 3 संगठनों को दिया गया है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में योगदान के लिए इनोवेशन इन हेल्थ केयर 2025 श्रेणी में किस संगठन को यशराज भारती सम्मान दिया गया है? तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर जो है आपका जन स्वास्थ्य सहयोग, और छत्तीसगढ़ को यह दिया गया है। जन स्वास्थ्य सहयोग के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को दिया गया है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग पीपल लिव्स श्रेणी का यशराज भारती सम्मान किसे दिया गया है? प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को दिया गया है। एथिकल गवर्नेंस श्रेणी का यशराज भारती सम्मान किसे मिला है? तो सर्विस प्लस को दिया गया है। प्रियंका चोपड़ा को मई 2025 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय सम्मान दिया गया? तो प्रियंका चोपड़ा की बात किया है ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड से सम्मानित जो है प्रियंका चोपड़ा को किया गया था। इस धर्मगुरु का निधन 21 अप्रैल 2025 को 88 वर्ष की आयु में हुआ। तो ऐसे कौन से धर्मगुरु हैं जिनका निधन 21 अप्रैल 2025 को 88 वर्ष की आयु में हुआ है? तो आप कहेंगे पोप फ्रांसिस का निधन अभी हाल ही में हो गया है। पोप फ्रांसिस का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है जॉर्ज मोरियो बेर्गियो लिगियो, इनका पूरा फुल फॉर्म था या नाम था। लीजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार किस भारतीय गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिया गया है? तो आप कहेंगे डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को दिया गया था। बात आता है वैरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? वैरचोल दलित साहित्य पुरस्कार की बात किया है पी शिवकामी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया पार्लियामेंट शेपिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? केवी प्रसाद। केवी प्रसाद इस पुस्तक के लेखक हैं। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो निखिल सिंगल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार दिया गया है। बात करेंगे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में शीर्ष भारतीय व्यक्ति पेटेंट श्रेणी विजेता कौन है? सिद्धरमप्पा शिवशंकर घराने की है टॉप विजेता है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार शीर्ष भारतीय अकादमिक संस्थान पेटेंट श्रेणी में किसे चुना गया है? तो IIT कानपुर को चुना गया है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार में 2024 में शीर्ष भारतीय व्यक्ति डिजाइन श्रेणी में किससे दिया गया है? डॉक्टर अनुषा पी को दिया गया है। वर्ष 2025 का एबिल पुरस्कार कैसे मिला है? तो मासाकी काशीवारा को 2025 का एबिल पुरस्कार जो है दिया गया। बात करेंगे NIT विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे चुना गया है? तो कुलपति जो है अमिताभ कांत को NIT के विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी के नए चांसलर जो है बनाए गए। बात की जाए वर्ल्ड फिक्शन एस्ट्रोस पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष हैं इस पुस्तक के लेखक। प्रिंट डिजिटल श्रेणी में हिंदी पत्रकारिता का पुरस्कार किसने जीता है? तो प्रिंट डिजिटल श्रेणी में हिंदी पत्रकारिता का पुरस्कार जो है मृदुलिका झा को जीता हुआ है। 18वीं एशियाई फिल्म पुरस्कार का आयोजन कहां पर किया गया? हांगकांग में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18वीं एशियाई फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला हुआ है? तो ऑल इमेजिन एज लाइट को दिया गया है। 18वें AFA में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो सहाना गोस्वामी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला हुआ है। 18वें AFA में सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक पुरस्कार किसे मिला है? संध्या सूरी को दिया गया है।
बात किया है दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई है। इंपोर्टेंट है ये बहुत। वर्ष 2025 का पृथ्वीकर वास्तुकला पुरस्कार किसे दिया गया? 2025 का पृथ्वीकर वास्तुकला जो पुरस्कार है आपके लियो जियाकुन को दिया गया है। प्रॉफिट सॉन्ग उपन्यास के लेखक कौन है? पॉल लिंच। प्रॉफिट जो सॉन्ग उपन्यास के लेखक हैं पॉल लिंच हैं, ध्यान रखिएगा। किस पूर्व प्रधानमंत्री का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये पूर्व के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मनमोहन सिंह किस समुदाय से प्रधानमंत्री थे? और ये सिख समुदाय के प्रधानमंत्री थे पहली बार। किस फिल्म निर्देशक और निर्माता का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो श्याम बेनेगल का निधन हो गया है। वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे दिया गया? पंडित स्वपन चौधरी को दिया गया है। वर्ष 2024 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवियत्री को देने की घोषणा की गई है? गगन गिल को देने की घोषणा की गई है। गगन गिल को हिंदी के किस काव्य में सम्मानित किया गया? मैं जब तक आई बाहर के लिए सम्मानित किया गया है। यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किसने विजेता हुए हैं? तो आपके 6 विजेता इसमें देखे गए हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? तो आपके माधव गाडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में सम्मानित किया गया है। शांति, निःशस्त्रीकरण, विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई है। तो आप कहेंगे मिशेल बैचलेट की घोषणा की गई है और ये पूर्व राष्ट्रपति हैं चिली के। टर्नर प्राइज 2024 के विजेता किसे घोषित किया गया है? जसलीन कौर को विजेता घोषित किया गया है। एशियाई विकास बैंक एडीबी के 11वें अध्यक्ष कौन निर्वाचित किए गए हैं? मसातो कांडा। एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में मसातो कांडा को बनाया गया है। इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? अमिताभ घोष को दिया गया है। बात किया है द ग्रेट डिटर्जेंट क्लाइमेट चेंज एंड द एनेथेटिकल पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष इस पुस्तक के लेखक हैं। वर्ष 2024 का जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किसे दिया गया है? उपमन्यु चटर्जी को दिया गया है। वर्ष 2024 में जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो हम कहेंगे लॉरेंजो सर्जिस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए दिया गया है। वर्ष 2024 का फाइजर पुरस्कार किसे दिया गया है? वर्ष फाइजर पुरस्कार की बात किया है प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी को दिया गया है। अब प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी को फाइजर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? ब्राउन स्किन व्हाइट कोट्स रेस साइंस इन इंडिया 1920 से 66 के लिए दिया गया है। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? एम के रंजीत सिंह है। एम के रंजीत सिंह इस पुस्तक के लेखक है। जैव विविधता के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले मिडोरी पुरस्कार किन्हें मिला है? तो आपके वेरा वोरोनोवा कजाकिस्तान की और यासाबेल एगस्टिना कॉल्डेरोन कार्लोस पेरू के हैं। इन दोनों को साथ में दिया गया है। वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। बाकी 2025 का पुरुष हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? राजगीर बिहार में आयोजित किया गया था। वर्ष 2025 का पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है? भारत के द्वारा जीता गया है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का उपविजेता कौन है? तो भारत ने किसको हराया था? दक्षिण कोरिया को हराया हुआ है। बात यहां पर की जाए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार कैसे चुना गया है? अजय सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत और इंग्लैंड के बीच में 2025 का टेस्ट श्रृंखला में कितने मैच खेले गए? तो 5 मैच को यहाँ पर खेला गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच सभी टेस्ट श्रृंखलाओं को अब किस नाम से जाना जाता है? तो अब भाई बात किया है तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। वही बात की जाए एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 का परिणाम क्या रहा? 2-2 से है ड्रा हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? तो हैरी बुक है। कौन है? हैरी बुक एवं शुभमन गिल के खिलाड़ी हैं। ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय 2025 कहां पर आयोजित किया गया? जर्मनी में आयोजन इसका किया गया था। ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय के 25 पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया है? तो जापान ने इसमें टॉप स्थान हासिल किया हुआ है। ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेल में 2025 के पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? भारत ने 20वां स्थान हासिल किया है। आई थिंक मैंने लास्ट के 50-60 क्वेश्चनों को थोड़ा स्पीड में पढ़ दिया है ना, थोड़ा सा अब स्लो कर लेना। अखिल भारतीय एमसीसी गुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 किसने जीता? चेन्नई तमिलनाडु ने जीता हुआ है। 2025 का मुरुगप्पा गोल्ड कप ट्रॉफी टूर्नामेंट के विजेता कौन है? रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड इसके आपका विजेता रहा है। पुस्तक है द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक कौन है? आर कौशिक इस पुस्तक के लेखक हैं। बात क्या है ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन 2025 कहां पर आयोजित किया गया? लंदन यूके में आयोजन इसका किया गया था।
विंबलडन 2025 का पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन है? तो जैनिक सिनर इटली के पहले खिलाड़ी हैं। वहीं जैनिक सिनर ने विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किससे हराकर जीता है? तो कार्लोस अल्कराज को हराकर जीता हुआ है। विंबलडन का महिला एकल खिताब जीतने वाली पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? ईगा स्विस्टेक है। वहीं बात किया कि विंबलडन 2025 का पुरुष युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो जूलियन केस और लॉयड ग्लासपुल ने जीता हुआ है। फीफा क्लब विश्व कप 2025 की मेजबानी किसने की है? तो यूएसए के द्वारा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए, फीफा क्लब विश्व कप 2025 के विजेता कौन है? चेल्सी एफसी दूसरा खिताब इन्होंने टाइटल में जीता है। वही बात किया भारतीय मूल के किस ब्रिटिश मैराथन धावक को 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया? फोजा सिंह का निधन अभी हाल ही में हो गया है। फिडे महिला विश्व कप 2025 किसने जीता है? दिव्या देशमुख के द्वारा फिडे महिला विश्व कप को जीता गया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 फाइनल किन टीमों ने जगह बनाई है? तो आप कहेंगे भाई वर्ल्ड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया ने अपनी जगह बनाकर बरकरार रखी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहां पर करेंगे हम, एक मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने पहला खिताब जीता हुआ है। वहीं WTC फाइनल 2025 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना है? तो अर्डेन मार्करम बने हुए हैं। फ्रेंच ओपन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? रोलैंड गरोस पेरिस में किया गया है, ये ऑप्शन करेक्ट है। वहीं बात यहां पर की जाए फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने लगातार दूसरी वर्ष में जीता हुआ है। फ्रेंच ओपन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ के द्वारा जीता गया है, यूएसए की है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किन शहरों में की गई? तो पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आपके 5 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी को किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? गज सिंह शुभंकर रहा है, ध्यान रखिएगा क्या रहा? गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र राज्य जो है 158 मेडल के साथ टॉप पर रहा है। आईपीएल 2025 का 18वां संस्करण की विजेता टीम कौन है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है आपकी आरसीबी, पहला खिताब इन्होंने जीत के फाइनल किया हुआ है। फाइनल मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? तो कुणाल पांड्या आरसीबी के खिलाड़ी को किया गया है। आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कप किसे दिया गया? साई सुदर्शन को दिया गया है, गुजरात टाइटंस के द्वारा। आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले पर्पल कैप किसे चुना गया है? तो प्रसिद्ध कृष्णा को चुना गया है, इन्होंने 25 विकेट लिए हुए हैं। आईपीएल के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स से, इन्होंने 14 वर्ष की उम्र में शतक जड़ाई है। आईसीसी विश्व कप विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने जीता है, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। वहीं बात किया आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा है? प्लेयर ऑफ द मैच जो है एडम मार्करम रहे, दक्षिण अफ्रीका के हैं। यूईएफए यूरोपा लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आपकी टीम है टॉटनहम हॉटस्पर के द्वारा जीता गया है। सुपर बैट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2025 का खिताब किसने जीता है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने जीता हुआ है, इंडिया के है। टेस्टेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो पैट कमिंस जो है आपके टेस्टेड पुस्तक के लेखक हैं। विजडन 2025 द्वारा विश्व का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर किसे नामित किया गया है? जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। विजडन 2025 अग्रणी महिला क्रिकेटर कौन चुनी गई है? आपकी स्मृति मंधाना को चुना गया है। वही बात किया है विजडन 2025 में कवर पर किस खिलाड़ी की तस्वीर छपी है? हैरी ब्रूक की खिलाड़ी की तस्वीर छपी है। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो आपके मिस वेस्ट मिडलैंड इंग्लैंड में आयोजन किया गया है। कबड्डी विश्व कप 2025 पुरुष और महिला खिताब दोनों ने खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने जीता हुआ है, पुरुष और महिला दोनों में खिताब। वहीं बात की जाए कि महिला प्रीमियर लीग 2025 खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है, ध्यान रखिएगा। और 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किस राज्य ने की है? उत्तराखंड राज्य के द्वारा की गई है। 2025 के राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? संकल्प से शिखर। क्या था? संकल्प से शिखर जो है आदर्श वाक्य था। पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पे किया गया? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया है। पहली महिला इंडिया हॉकी खिताब किस टीम ने जीता है? ओडिशा वॉरियर्स के द्वारा जीता गया है। और FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप कहां पर की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। और आज का अंतिम क्वेश्चन, इतिहास में सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन कौन बना है? डी कोकेश जो है सबसे कम उम्र के शतरंज के खिलाड़ी बने हैं, केवल 18 साल के बने हैं। तो आज हमने यहाँ पर अपने 700 क्वेश्चन कवर किए हैं दोस्तों। 10-50 क्वेश्चन ऊपर नीचे शायद कम ज्यादा हो गए होंगे, वो मैंने आप लोग कर लेना। बाकी की क्वेश्चन बहुत सारे थे, तो आईडीएसटी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और अंतिम 50-60 क्वेश्चन में थोड़ा शायद स्पीड में बोल दिया था, क्योंकि
एक्चुअली थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ गया था, तो शायद लैपटॉप बंद ना हो जाए इसी चक्कर में, और वीडियो जल्दी आप लोगों को मिल जाए। तो बाकी की नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।